कर्नाटक की 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत लहर है। हालांकि उन्होंने अपने नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पार्टी कम से कम 150 सीटें जीते ताकि भ्रष्ट भाजपा अगली सरकार को न चुरा सके। उन्होंने सभी को यह भी याद दिलाया कि पार्टी के लोगों का कर्तव्य है कि वो नफरत, हिंसा और देश के संस्थानों पर हमलों के बीच आरएसएस और भाजपा से भारत के विचार की रक्षा करें। कांग्रेस नेता दिल्ली लौटने से पहले कोलार, बेंगलुरु और बीदर में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम में कर्नाटक पहुंचे। इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन करने के बाद गांधी ने कहा, हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि नफरत और हिंसा संस्थानों पर हमले के मामले में भाजपा देश के साथ क्या कर रही है। ये ऐसी चीजें हैं जो हर किसी को दिखाई देती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की संभावनाओं के बारे में उन्होंने कहा, हम कर्नाटक में अब चुनाव का सामना कर रहे हैं और मैं ये देखकर काफी खुश हूं कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत मजबूत लहर है और मुझे भरोसा है कि पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस नेता ने इस बात पर खुशी जताई कि राज्य में पार्टी नेताओं के बीच कुछ हद तक एकता है। उन्होंने कहा, मुझे ये देखकर भी खुशी हो रही कि हमारे सभी नेताओं के बीच निश्चित मात्रा में एकता है, उद्देश्य की एकता है और कार्रवाई की एकता है। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक के सभी नेताओं को देखा। राहुल गांधी ने अपने नेताओं से विधानसभा की कुल 224 सीटों में से कम 150 सीटें जीतने का आग्रह करते हुए कहा कि कर्नाटक में करीबी तरीके से चुनाव जीतना काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हमें 150 सीटों पर चुनाव जीतना है क्योंकि भाजपा एक भ्रष्ट संगठन है। भाजपा के पास कर्नाटक के लोगों से चुराई गई बड़ी राशि है और वो अगली सरकार को भी चुराने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक बताते हुए राहुल ने कहा कि इस सरकार पर 40% सरकार का ठप्पा लगा हुआ है। कोलार में उन्होंने अडानी और प्रधानमंत्री पर हमला किया और उद्योगपति के साथ पीएम मोदी का संबंध जानना चाहा। राहुल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि अडानी से आपके संबंध क्या है, जिन्हें भारत में हवाई अड्डे दिए जा रहे हैं, उन्हें अनुबंध देने के लिए नियम बदल दिए गए, क्या नियम बदले गए? उन्होंने कहा कि वो अडानी की फर्जी कंपनी से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठा चुके हैं और सवाल किया कि ये पैसा कहां गया। उन्होंने कहा, अगर आपने दिल से अडानी की मदद की तो हम दिल से गरीबों, बेरोजगार युवकों और महिलाओं की मदद करेंगे। राहुल ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री 2011 के जातिवार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करेंगे और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की भी मांग की। राहुल ने जय भारत नामक कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा, मुझे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वो सोचते हैं कि वो मुझे हटाकर और धमकाकर डरा देंगे। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। उन्होंने कहा, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता मैं ये सवाल पूछता रहूंगा। आप मुझे अयोग्य ठहराएं, मुझे जेल में डाल दें या जो चाहे करें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।